लुकिज्म चैप्टर 565 एक ऐसा चैप्टर था जिसके अंदर काफी सारी चीजें सेटअप हुई। एक तरफ डैनियल पार्क युवुल्हा को बचाते हुए उस डार्क क्रोकोडाइल के किले से एस्केप करने वाला है, वहीं पर दूसरी तरफ जैगियोना इस वॉर को एंड करने के लिए आर पार जाने को तैयार है। इधर यूजेशियन जेक किम को चाय पे चाय की चुस्की दिए जा रहा है। जेक बेचारा खुद परेशान है कि साला मैं तो अलायंस बनाने आया था, ये किस चक्कर में फंस गया। एंड सैमुअल अभी भी इंचियोन में है, वो गो के लिए कोई ऐसी चीज का पता लगा रहा है जो प्रोबेबली आगे चल के इसी आर्क में कनेक्ट होगी। और ये बुढ़ाओ एक्वामैन की सासू माँ अभी थोड़ी देर पहले पानी से बाहर आया था, फिर साला वापस से अपनी वही एग्जैक्ट जगह पर घुस गया। वेल, इस वाली वीडियो में मेरा सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन और डिटेलिंग्स पर होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें डैनियल की, तो हम सभी ने इस चैप्टर में काफी अच्छे से ये देखा कि डैनियल अपनी दोनों बॉडीज के अंदर काफी स्मूथली स्विच कर रहा है। इनफैक्ट उसकी इंटेलिजेंस भी कुछ मायनों में बढ़ी है। भाई ने पहले तो दिमाग का यूज करके उस बैटलफील्ड की बत्ती गुल की और स्पीड के लोगों को स्पीड में भगाया, लेकिन उस पतली कमर के पकड़े जाने के बाद उसका पता चलते ही उतने ही स्पीड में उसने बैकअप प्लान बनाया। यानी कि वो पास्ट में हुई चीजों को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। और बात अगर इम्प्रूवमेंट की निकली है तो जरा ध्यान से देखो इसे, ये कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लग रहा। वेल, बात करें उसके एस्केप प्लान की, तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जैगियोना पहले ही ये बता चुका है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कानून काम नहीं करता, और ऊपर से वहाँ पर 17,500 खूंखार अपराधी है। मुझे तो वैसे ये पक्का पता है कि हमें एस्केप के अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला एस्केप काफी ज्यादा ब्रूटल वे में दिखाया जाए। लेकिन इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर मुझे जैगियोना का ये वाला मूव काफी ज्यादा पसंद आया। उसने इंचियोन की सारी स्क्रीन पर लाइव आकर पूरी की पूरी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के मुंह पर चैलेंज फेंक के मारा। अब चैप्टर के एंड होने तक हमने जैगियोना को वापस से देखा जब वो अपने गिने चुने गट्टुओं के साथ इस वॉर को एंड करने की तैयारी कर रहा था। एंड वहाँ पर उसके जोश को देखते हुए ये बूमर का ब्रांड एम्बेसडर उससे पूछता है कि क्या हम इतने लोग ही काफी होंगे। तो उसके जवाब में जैगियोना ने कुछ ऐसा कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे। एंड ये कहते हुए उसने स्काउट पीपल को भी मेंशन किया और आखिर में ये कहा, डोंट वरी, वी एक्चुअली गॉट अ स्ट्रॉन्ग गाय हेल्पिंग अस टू। यानी कि कोई ताकतवर बंदा ऐसा है जो आने वाला है। और जैगियोना की ये सारी बात एग्जैक्ट कनेक्ट होती है लुकिज्म के पास्ट चैप्टर 539 से। वेल, चैप्टर 539 बुसानार का ही एक चैप्टर था जहाँ पर एली के सामने पहली बार जैगियोना एंट्री मारता है और आते ही उसको बताता है कि एली जैंग, मेरी तुझ पर काफी पहले से नजर है, जब से तू फर्स्ट जनरेशन के किंग से अकेला भिड़ रहा है। और फिर उसने यहाँ पर एली को एग्जैक्टली वही स्काउट वाली बात कही थी। एंड उसके बाद जो भी कुछ हुआ तब से एली भाई गायब है। मेरे हिसाब से अगर ऐसे टाइम पे एली यहाँ पर एंट्री मारता है तो ये एक ओपी एंट्री कहलाई जाएगी। पर बात वापस से वहीं पर आकर रुकती है कि आखिर आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पर मैं बिना बायस हुए एक बात बताना चाहूंगा जो कड़वी लग सकती है, क्योंकि वो सच है। और वो ये है कि जैगियोना का स्पीड सर्कल चाहकर भी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को नहीं हरा सकता। स्पीड सर्कल अपनी कितनी भी यूनिक ताकत दिखा दे, लेकिन फिर भी वो नंबर्स में काफी ज्यादा कम है। ये चीज कतई इम्पॉसिबल है कि वो लोग बिना किसी मिरेकल के डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के अगेंस्ट जीत जाए। वेल, हमें भले ही लगता हो कि ये लोग स्वैग में लड़ने के लिए निकले हैं, लेकिन असलियत में ये लोग मरने के लिए निकले हैं। बेचारा जैगियोना खुद अपने मन में ये बोल रहा होता है कि मेरे को उस टाइम पे मालूम ही नहीं था कि अपन लोगों का अंत ऐसे होने वाला है। अब आगे चल के उसके साथ कुछ भी हो, लेकिन वो यूजेशियन को काफी अच्छे से बचाने वाला है। आप लिख के ले लो मेरे पास से कि इसकी आंखें खुलने वाली है। तो चलो बात कर लेते हैं इस चैप्टर की कुछ डिटेलिंग की। नंबर 1 कि जब चैप्टर की शुरुआत में ये एक्वामैन की सासू माँ जब इस बंदे की जगह को कब्जाती है, तब हमें उसका काफी यूनिक मेथड देखने को मिलता है। वो उस जगह को अपने तरीके से कानूनी अपना ठप्पा लगा के एक्वायर करता है, जो प्री जनरेशन के बंदों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हम सबको अभी तक ऐसा ही लगता था कि प्री जनरेशन के एरा में जर जमीन जोरू के लिए ही फाइट होती थी, लेकिन इसका तो इंटरेस्ट जायदाद में भी है। ये बाकी सारे रीजन को जीतकर उसे कॉन्कर करना नहीं बल्कि कब्जाना चाहता है, और इसीलिए वो पिछले 10 साल से इंचियोन में नंगा नारा है इसी आस में कि एक दिन इस पर भी मेरा ठप्पा लगेगा और उसके बाद पूरे के पूरे कोरिया पर मैं राज करेगा। एक ऐसी चीज को डंकी की चोट पर करूंगा जो यामाजाकी शिंगेन नहीं कर पाया। वेल, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हो सकता है कि जैगियोना की भी एक फिंगर इसने शायद से पास्ट में कट की हो या फिर उसको कट करने की कोशिश की हो, क्योंकि इंचियोन का जो इलाका अभी जैगियोना के अंडर में है वो उसे चाहिए। तो आखिर उसके लिए ये मिडल वाली फिंगर क्यों? इसकी तो पहली वाली काटी थी,
अगर आप में से किसी के पास इस चीज का एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी डिटेल पर, जो है जून गो के बारे में। कि आखिर वो यूजे शियोन के बारे में कैसे जानता है? क्या वो सच में इंचियोन से है और इसीलिए उसे इंचियोन की हिस्ट्री पता है, या फिर वो अपने पास्ट में किसी न किसी तरीके से स्पीड सर्कल से जुड़ा हुआ था? हॉर्न्स वॉल का मैसेज गो को इस तरीके से मिलना और फिर किसी और काम के चलते सैमुअल का यहाँ पर आना एंड वापस से गो के ही किसी काम में लग जाना, इससे कहीं न कहीं हमें ये हिंट मिल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में गो काफी जल्दी इंचियोन में आने वाला है। और डिटेल नंबर 3 कि शायद जेक किम अपनी साइड को बदल लेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब वो ये असलियत को देखेगा कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी आखिर कैसे इंचियोन को कब्जा रही है और बचे कुछ स्पीड पर कितना ज्यादा भारी पड़ रही है, तब जाकर इस वॉर के दौरान उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि इन लोगों की आइडियोलॉजी भी मेरे भाई से कम नहीं है। अब डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी इस वॉर के एंड में स्पीड के अगेंस्ट जीते या फिर हारे, लेकिन उनका अंत कीटे किम के हाथों होने वाला है। ये जो चैप्टर की स्टार्टिंग में PG-13 लेवल का रिचुअल दिखाया गया ना, इससे कहीं ज्यादा खौफनाक चीज कीटे किम किसी के साथ करेगा, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि पहले इसका नंबर लगे। बट अभी के लिए हमारा फोकस होना चाहिए OG डैनियल पार्क पर कि आखिर वो इतने बड़े पैकेज के साथ कैसे इस जगह से एस्केप करेगा। वेल, आपकी इन सारी चीजों के बारे में क्या ओपिनियन है ये प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, और जाते जाते आधे ठाकुर का गाना सुन के जाना। लगा दे भाई।